ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, बहुत कम समय लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से सुने आप मेरे को। सुन सकते हैं क्या? अच्छा, नए साथी कितने हैं जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस बिजनेस को शुरू नहीं किया है, समझा नहीं है ज्यादा कुछ, पहली बार मीटिंग में आए? एक बार खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे, जो हमारे मेहमान हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस मीटिंग में। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप खड़े रहें। 1 मिनट में आपसे बात करना चाह रहा हूं। आप सभी फर्स्ट टाइम आए हैं? सब आप फर्स्ट टाइम आए। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, आरसीएम करना या आरसीएम नहीं करना ये आपका खुद का डिसीजन होगा। आपको अच्छा लगे तो आप आरसीएम करना, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप आरसीएम मत करना। बट अगला 40 मिनट अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। शायद कुछ साथियों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि लोगों को ट्रॉफियां दे रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, डांस कर रहे हैं जर्नैल जी, ये कौन सा बिजनेस है? आपने कभी बिजनेस में ऐसा नहीं देखा होगा एक दुकानदार डांस कर रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा नौकरी पे एक व्यक्ति अपने ऑफिस में जाके डांस कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा होता है। तो बहुत सारे साथियों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा बिजनेस है। 35-40 मिनट में मैं प्रयास करूंगा, जो मेरे 21 साल का एक्सपीरियंस है, 21 साल से मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं प्रयास करूंगा 21 साल में जो मैंने सीखा है उसमें से कुछ बातें 35-40 मिनट में आपके साथ में शेयर करूं। आप तैयार हैं? अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जो भी आप बोल रहे हैं यस या नो, थोड़ा तेज बोल लें ताकि मेरे तक आवाज आ जाए। मेरे को सुनाई थोड़ा कम देता है। तैयार है? अच्छा, कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? ये सवाल ही गलत है। हम बहुत सारे गलत सवाल करते हैं। जैसे सब्जी वाले से पूछते हैं सब्जी ताजी है क्या, पूछते हैं ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो क्या कहेगा? वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं 3 दिन की बासी है, वो तो बोलेगा ना ताजी है। तो मेरा सवाल ही गलत है। तो सब पैसा कमाना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं। हरियाणा जानते हैं सर? हाँ, दिल्ली के पास में एक छोटा सा स्टेट है। हरियाणा से हूं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। लोअर मिडिल क्लास किसको बोलते हैं? लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं कि सर एक परिवार जिस परिवार में पैसे की कमी होती है, ज्यादा पैसा नहीं होता जिस परिवार में, एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे फादर जॉब करते हैं। लोअर मिडिल क्लास शुरू। मैं हरियाणा से हूं सर और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे फादर जॉब करते थे और मेरे को आज भी याद है, उन्होंने लगभग 32 साल जॉब की, प्राइवेट जॉब करते थे वो। शुरुआत कहां से की मेरे को नहीं पता, लेकिन जो आखिरी सैलरी थी उनकी वो 10,500 रुपए महीना थी, जहां तक मैंने देखा उनको। लास्ट में वो 10,500 रुपए महीना कमाते थे। मैं पढ़ाई मैंने सरकारी स्कूल में की। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल होते हैं, बिहार का मेरे को नहीं पता बिहार में क्या होता है, हरियाणा में सरकारी स्कूल में जो फीस होती है वो 25 पैसे 30 पैसे फीस होती थी मेरे टाइम पे। तो सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की। बीए सेकेंड ईयर तक मैंने टोटल पढ़ाई की। 10+2 के एग्जाम देने के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने डिसीजन लिया कि पढ़ाई के साथ में एक जॉब भी करूंगा। पिताजी थोड़ा सा पैसा कमाते थे, 10+2 के एग्जाम दिया, एक जॉब स्टार्ट की। ये बात कर रहा हूं मैं आज से 23 साल पहले। एक जॉब स्टार्ट की, और जॉब कैसी जॉब थी जो बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। मेरे को नहीं लगता इस हॉल में इस तरह की कोई जॉब करता होगा। एक जादूगर थे, जादूगर समझते हैं सर, मैजिशियन। मैजिशियन के साथ में मैं असिस्टेंट का काम करना शुरू किया। असिस्टेंट देखते होगा ना, मैजिशियन के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। कोई भी जादूगर कुछ भी करता है तो वो उसको वो आइटम देता है, आइटम बोलते हैं उसमें ना, वो आइटम पकड़ाता है, फिर उस आइटम को फोल्ड करता है, फिर अटैची लेके उसके पीछे पीछे जाता है। उस जॉब का मैंने शुरुआत किया और 2 साल जॉब की। शुरुआत हुई थी 1500 रुपए महीने से, और 2 साल बाद भी वो 1500 रुपए महीना था उसमें जो सैलरी मिलती थी। बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले थे। ये दिन मेरी जिंदगी में आया आज से 21 साल पहले।
ये दिन मेरी जिंदगी में आया, आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला। मेरे जीवन की पहली मीटिंग, और वो मीटिंग इतनी बड़ी मीटिंग नहीं थी। उस मीटिंग में मात्र 30 लोग थे। एक कंप्यूटर सेंटर पे 30 लोगों में मैं भी जाके बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई। अब जब मीटिंग शुरू हुई तो जो मीटिंग लेने के लिए आए थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। 21 साल पहले की बात बता रहा हूं सर। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर से हूं, आईएएस अधिकारी हूं, जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। एक बहुत बड़ा ऑफिस है, एक बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। बाहर पीएम बैठता है, पीए है, मेरा पर्सनल पीए है, और 25,000 रुपए महीना गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती है। ये बात कर रहा हूं मैं 2001 की। 2001 में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि 25,000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती है। आईएएस ऑफिसर थे, ओपी शर्मा उनका नाम था। मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया अपने और उनको। मैंने कहा कि मैं 1500 रुपए की नौकरी करता हूं, बीए सेकंड ईयर में पढ़ता हूं, एवरेज स्टूडेंट था मैं पढ़ाई में, और ये एक आईएएस ऑफिसर है और 25,000 रुपए महीना गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है। गवर्नमेंट ने इनको बंगला दे रखा है, गाड़ियां दे रखी है, बड़ा सा जयपुर में इनका ऑफिस है। अगर इनको आरसीएम की जरूरत है तो मेरे को भी आरसीएम की जरूरत है। अगर इनको आरसीएम करना है तो मेरे को भी आरसीएम करना चाहिए। और थोड़ी सी मीटिंग आगे चली, 1 घंटा 5 मिनट चली वो मीटिंग, और 1 घंटा 5 मिनट में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। ये बिजनेस क्या है, कैसे चलेगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कुछ नहीं समझ में आया। 3 बातें समझ में आई, और वो 3 बातों को समझने के बाद मैंने आज से 21 साल पहले आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। मेरे को नहीं पता था आरसीएम बिजनेस क्या है, मेरे को नहीं पता था इस बिजनेस का भविष्य क्या है, मेरे को नहीं पता था मेरा भविष्य क्या है, मेरे को नहीं पता था इस कंपनी का भविष्य क्या है। बट एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, जिस व्यक्ति को पहली बार मैंने सुना, और उन्होंने 3 बात बताई, और 3 बात दिमाग के अंदर घुस गई। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे साथी पहली बार आए हैं। सारा बिजनेस समझ में नहीं आएगा सर, कुछ बातें समझ में आएंगी, और कुछ बातें समझ में आ गई, वो बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। समझना चाहते हैं? 3 बातें क्या बताई उन्होंने? कहा ये 5 साल का बिजनेस है, 5 साल इस बिजनेस के अंदर काम कर लिया, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। 5 साल के बाद कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी उम्र थी 19 साल, और मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, 19 और 5 24। मेरे को लगा अगर 24 साल में रिटायर कर देगा तो इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। सहमत है? मैंने कैलकुलेशन की कि 24 साल में, उन्होंने कहा 5 साल में बिजनेस रिटायर कर देगा, और 5 साल में आपको बहुत सारी चीजें इस बिजनेस से मिलेंगी, लेकिन बड़ी बड़ी 3 चीजें मिलेंगी। पहली उन्होंने बताई, इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम मिलेगा। टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम क्या होता है? उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी काम करोगे उसको 45, 50, 55 साल करना पड़ेगा। इस बिजनेस को केवल 5 साल करते। जो 50 साल में ये नहीं देगा, ये 5 साल में दे देगा। उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद आप फ्री हो। मन करे 30 दिन काम करना, मन करे 15 दिन काम करना, मन करे 10 दिन करना, मन करे 5 दिन करना, मन करे मत करना, लेकिन बिजनेस चलेगा। टाइम फ्रीडम देगा। कोई ऐसी जॉब है कि सिर्फ 5 साल कर लिया, उसके बाद मन नहीं करे, ना करो तो भी बिजनेस से, जॉब से पैसा आएगा? नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा 5 साल में बिजनेस मनी फ्रीडम देगा। मनी फ्रीडम क्या होता है सर? उन्होंने कहा 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में मनी फ्रीडम देगा। उन्होंने अपने बारे में बताया, उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से जॉब कर रहा हूं और गवर्नमेंट मेरे को 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है। पिछले 1.5 साल से आरसीएम कर रहा हूं, ये उस समय की बात है, और 1.5 लाख रुपए महीना आरसीएम से इनकम आती है। मेरे को लगा 25,000 रुपए गवर्नमेंट, 1.5 लाख रुपए आरसीएम से 1,75,000 रुपए महीना, एक महीने की इनकम। उन्होंने कहा मनी फ्रीडम देगा अगर 5 साल इस बिजनेस को सही ढंग से कर लिया। आज पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, और लक्ष्मी क्या कर रही है? लक्ष्मी आगे भाग रही है। उन्होंने कहा 5 साल सही ढंग से आरसीएम कर लिया, उल्टा हो जाएगा।
आप आगे आगे भागोगे, लक्ष्मी आपके पीछे 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 भागेगी। और तीसरी चीज उन्होंने कहा, इस बिजनेस में 5 साल काम कर लिया, सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। और ये सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी होती है, आज एक व्यक्ति डॉक्टर है, 5 लाख रुपए महीना कमाता है, भगवान ना करे इसके साथ कुछ हो जाए, ये इस दुनिया में ना रहे, इसका बेटा है, बेटे के घर में कितने रुपए आएंगे? 0 आएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए आ रहे हैं इनकी काबिलियत की वजह से। 5 लाख रुपए आ रहे हैं इनकी काबिलियत की वजह से। जैसे दुनिया से जाएगा, काबिलियत साथ चली जाएगी। बेटे को डॉक्टर बनना है, जो इन्होंने किया 20-25 साल, वो सेम बेटे को करना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद ये डॉक्टर बने, हो सकता है 5 लाख रुपए महीना कमाए, गारंटी नहीं है। मंत्री का बेटा मंत्री बने, कोई गारंटी। एक्टर का बेटा एक्टर बने, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर थे, हैं। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे, अभिषेक नहीं कर पाया उतना, गारंटी नहीं है सर। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, अर्जुन तेंदुलकर नहीं कर पाया सर। सुनील गावस्कर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, रोहन गावस्कर नहीं कर पाया, गारंटी नहीं है। अगर ये सब कुछ कर भी लिया उसके बाद भी गारंटी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को एक बार आपने बिल्ड कर दिया, खड़ा कर दिया, जैसे आप दुनिया से जाओगे, जैसे आप दुनिया से जाओगे, बिजनेस खत्म नहीं होगा, बिजनेस आपके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। यूं का यूं पैसा, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम, बिजनेस पिन इनकम आपके बेटे के पास आने लग जाएगी। बेटा दुनिया से जाएगा, फिर भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, फिर पोते के पास आएगी। पोता दुनिया से जाएगा, फिर पड़पोते के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। पड़पोता दुनिया से जाएगा, फिर सड़पोते के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। और सड़पोता जाएगा, फिर कक्कड़ पोते के नाम पे ट्रांसफर होगा। कक्कड़ पोता जाएगा, लक्कड़ पोते के नाम पे ट्रांसफर होगा। और फिर पोते के पोते, 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 पोते के पोते के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। और मेरे को ये 3 बातें समझ में आई कि टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगी। और आज से 21 साल पहले डिसीजन लिया कि आज के बाद आर्ट्स में बिजनेस करूंगा।